आज आप रघुनाथ महतो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप रघुनाथ महतो जी को जानते हैं या नहीं? तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे युवाओं कि उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है। ये इनकलाब जो निकला है आज सीनों से, ये आफ्ताब जो निकला है हक के जीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, गम नहीं होंगे। तुम काट लो शीश, पर ये कम नहीं होंगे। आप पे भरोसा करती है, आप पे यकीन करती है कि आप उनका भविष्य जो है वो बदलेंगे, निखारेंगे। लेकिन अगर हम पिछले बीते कुछ दिनों को याद करें तो जब तक सत्ता ना हो तो हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, चूंकि रघुनाथ महतो सबसे पहले उनके चरणों की धूल के हम लोग बराबर है, उनको नमन बंदन करते हुए आपने एक बहुत बड़ी उपाधि देने का प्रयास किया, उसके लिए आपका भी सम्मान। लेकिन हम लोग स्वीकारते हैं उनके, हम लोग चरणों के धूल के बराबर है। लेकिन जब रघुनाथ महतो का जो कार्यकाल है वो अंग्रेजों का कार्यकाल था, वहाँ जमींदारी प्रथा थी, वहाँ राजतंत्र था। यानी आज लोकतंत्र का विषय है। यानी आज की लड़ाई रघुनाथ महतो बन के लड़ी जाएगी, उनके विचारों को आत्मसात करके लड़ी जाएगी, लेकिन तरीका अलग होगा। सदियों से हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी देख रहे हैं तो आज भी हम 2023 में भी लड़ ही रहे हैं। तो क्या बदलाव की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके लिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे का अंग बनना होगा और संवैधानिक तरीके से। रघुनाथ महतो ने उलगुलान के माध्यम से, तीर धनुष तीर कमान के माध्यम से, हम लोग संविधान के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, जहाँ रैयतों को क्या अधिकार मिलता है, कोल वेयरिंग एक्ट क्या है, लैंड एग्जीक्यूशन एक्ट क्या है, और भूमि अधिग्रहण कानून की जो तमाम धाराएं हैं वो क्या कहती है, किसानों के पक्ष में क्या है, नियोजन के पक्ष में क्या है। यानी कुल मिलाकर महान नायक रघुनाथ महतो का आंदोलन जो था वो तीर कमान से प्रेरित था, हमारा आंदोलन भारतीय संविधान से प्रेरित है। और हम लोग आस्था रखते हैं। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर की भी 14 अप्रैल को जयंती है, उस महामानव को याद करते हुए आपके चैनल के माध्यम से संदेश देंगे। उनका ही कथन था कि संविधान भारत का जो वो लचीला है, संविधान खूबसूरत भी है, संविधान बदसूरत भी है, चलाने वाले पे डिपेंड करेगा। और आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो लोग संविधान को चला रहे हैं गलत लोग के हाथों में भारत का संविधान है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग अभी भी आस्था रखे हैं कि चलिए भारत का संविधान अगर हमारे किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, नौजवान के अगर हितार्थ के लिए उपयोगी होता है तो हम लोग संविधान के बचाव के लिए हमेशा आगे रहे। और अभी तक ये आंदोलन संवैधानिक रहा है। लेकिन कहावत है कि अगर मरता क्या नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति में, और हम चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति राज्य में ना आए। अगर आती है ऐसी परिस्थिति इस राज्य में तो इसके लिए दोषी राज्य सरकार होगी और राज्य सरकार के तंत्र होंगे। क्या ऐसा महसूस होता है कि जानबूझ के जिस भी मुद्दे में टाइगर जयराम महतो जी को देखा जा रहा है उस मुद्दे को उलट दिया जा रहा है? हाँ, मेरा मानना है, क्योंकि इसमें क्या है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बखूबी साथ निभा रहे हैं। इसका एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। जैसे अगर हम लोग किसी जेएमएम विधायक के क्षेत्र में जाते हैं और उनको जब कटाक्ष करते हैं तो बाकी जो दल है वे लोग समर्थन में आ जाते हैं, ना ये बढ़िया काम है, आपके समर्थन में आ जाते हैं, आपके लिए लिखने लगते हैं। लेकिन जैसे फिर आईएसयू, बीजेपी अथवा अन्य दलों के क्षेत्र में जाते हैं, उनके विधायक को आड़े हाथ लेते हैं, तो फिर जेएमएम सरकार के पक्ष के लोग समर्थन में आ जाते हैं। तो ये क्या है कि राजनीति में जो लोग बैठे हैं, साथी लोग देख रहे हैं कि फिलहाल युवाओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा, एक नई विचारधारा, उसमें हमारा भी योगदान थोड़ा सा ही कह सकते हैं। एक नई विचारधारा की ओर युवाओं का रुख हुआ है। भले इसका धरातल पर क्या परिणाम होगा, 2024 के चुनाव में क्या परिणाम होगा अलग विषय है, लेकिन हवाओं में ये परिणाम दिखा है। हवाओं में परिणाम दिखा है। इस मिट्टी में इसका क्या परिणाम होगा 2024 में, इस बैकग्राउंड में, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस हवाओं में, इन वादियों में तो 2024 की लहर दिखी है। आप इसका डर कह नहीं सकते, लेकिन जनता कह रही है। हमारे साथ एक भाई थे यहाँ पे मौजूद, जिन्होंने अपने छाती के ऊपर पोस्टर लगाया हुआ है कि हमारा अगला सीएम। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा झारखंड राज्य एक अति पिछड़ा राज्य है। हालांकि यहाँ सर्वगुण खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं व्यक्तिगत तौर पर काफी पिछड़े हैं। तो दिल्ली अथवा अन्य मॉडर्न राज्यों की तरह या फिर मॉडर्न सिटी की तरह यहाँ तुलनात्मक अध्ययन अगर चुनाव का करें तो शायद बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि 2024 में हम लोग विधायक बने या फिर कुछ बने। अगर ऐसा होता तो हम लोग कम से कम केस मुकदमा से बच के चलते, डर के चलते। लेकिन हम लोग तो हमेशा प्रशासन को भी आने हाथ लिए हैं। अगर कोयला चोरी हुआ तो उस क्षेत्र के उस जिला के डीसी और एसपी को भी रडार पर लिए हैं। तो इसका मतलब है हम लोग का इरादा चुनाव लड़ने का नहीं, लोगों के अंदर जो डर समा गया, उस डर को बाहर करने का, एक वैचारिक परिवर्तन करने का, व्यवस्था में परिवर्तन का, ये हम लोग का। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और विधायक वो शरीर का ना, वो विचारधारा का हो। शरीर खत्म हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री अगर डरा सामा है तो कारण वो शरीर बन के मुख्यमंत्री बना है। विचारधारा का होता तो अभी तक डिसीजन हो चुका होता। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कार्यक्रम में, जहाँ पे ये आपने संबोधित करते हुए कहा था कि आज आप रघुनाथ महतो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप रघुनाथ महतो जी को जानते हैं या नहीं? तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे युवाओं?
युवाओं के साथ साथ प्रत्येक लोगों को कहना चाहेंगे, जो भी हमारे नौजवान है, जो भीड़ का हिस्सा बनकर किसी सभा में जाते हैं, आज अगर सबसे पहले अगर आंदोलन हमारा कोई भी कमजोर होता है तो लोगों को जानकारी नहीं। अभी देखिए मान के चलिए सपोज दैट मानव श्रृंखला हमारी 3 लाख 3.5 लाख खड़ी हुई थी, तो उस समय अगर कोई मीडिया सवाल करता था तो छोटी से छोटी बहन बोलती थी कि यहाँ बाहरी भाषा को तोपा गया, ये भाषा हमारी नहीं है। उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अभी देखिए नेताओं की बहुत बड़ी बड़ी सभा होती है, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। अभी तो शायद मोदी का दर 300 है, पेट्रोल भर देगा, सब गाड़ी का तेल भर देगा, तो वहां अगर मीडिया पूछ देंगे कि क्यों आए हैं तो क्या सवाल का उत्तर होगा उनके पास। इसलिए हम उन्हें वही पूछा कि चलिए पुरुष लोग तो जानता है, इनके पास 16 अकाउंट्स है, लेकिन कुछ नई लड़कियां भी जानती हैं, लेकिन माँ मौसी काकी जैसे लोग जब बैठे हैं कि आपको पता है रघुनाथ महतो कौन थे। इसीलिए मेरा विषय यही है विचार कि लोग जाने कि आप किस लिए आए हैं। अभी हम दादी से पूछें तो दादी थोड़ा सा शक पका गई क्योंकि इनको बताया नहीं गया था, उसे बोला गया वहां कार्यक्रम है। तो इसीलिए मेरा मानना है जो लोग भी नेतृत्व करते किसी भी आंदोलन का, किसी भी कार्यक्रम का, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगर यही मीडिया जयराम महतो सवाल ना पूछकर किसी और से पूछ दिया जाता तो उनके पास भी उत्तर होना चाहिए। ठीक है, हम आधा घंटा का उत्तर दे सकते हैं, उनके पास कम से कम 30 सेकंड का उत्तर होना चाहिए था कि हम रघुनाथ महतो के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, रघुनाथ महतो अंग्रेजों से भारत के लिए लड़े हैं, जल जमीन जंगल को बचाने के लिए लड़े हैं, इतना तो उत्तर होना चाहिए था। इसीलिए मैंने ये सवाल उनसे कहा कि रघुनाथ महतो आप जानते हैं कि नहीं, अगर नहीं जानते तो हम बता दें कि वो कौन थे, जिस पर गांधी थे उस पर रघुनाथ महतो थे। एक नारा हमारे वीर रघुनाथ महतो जी ने भी बुलंद किया था, आज उनके पुण्यतिथि पे जयराम महतो जी क्या नारा बुलंद करना चाहेंगे? देखिए हमारा नारा यही रहा है कि उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है। यह इनकलाब जो निकला है आज सीनों से, ये आफ्ताब जो निकला है हक के जीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां गम नहीं होंगे, तुम काट लो शीश पर ये कम नहीं होंगे। ठीक है, जोहार।